हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी घर पे होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, तो इससे पहले हम कर रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी की बुक से ये हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम मैटर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे और इसे डिस्कस करने के अलावा मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड देन और भी कुछ मैटर की स्टेट्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, कैन मैटर चेंज इस स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं वाटर को, क्या देखते हैं, सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल वाटर ले लेते हैं। वाटर हमने क्या बताया था कि अपने सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सभी क्या होती है, मैटर होती हैं। ओके, मैटर इज़ एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या आती हैं, मैटर होती हैं। जैसे हमने प्लांट्स देखे, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं, हाँ, आपको जो भी माइक, फोन, जो भी कैमराज वगैरह जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें किसी न किसी मैटर की बनी हुई होती हैं। ओके, अब बात करते हैं कैन मैटर चेंज इज स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी वाटर की, क्या बात कर रहे थे, वाटर की। तो वाटर हम बेसिकली देखें तो वाटर किस स्टेट में होता है। अभी वैसे नॉर्मली देखा जाए तो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट होता है। जैसे अब हम क्या करें, वाटर लें, अगर वाटर को हम फ्रीज होने के लिए रख देते हैं, वाटर हमने लिया, एक गिलास में पानी लिया और इसको फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में रखने के बाद 4-5 घंटे बाद देखते हैं तो क्या बन जाता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू। यानी आइस को जब हमने फ्रीज किया तो क्या बन गया, सॉरी, वाटर को जब हमने फ्रीज किया तो क्या बन गया, वो आइस बन गया। और आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, मैटर जो पहले लिक्विड स्टेट में था अब वो किस स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कैन मैटर चेंज स्टेट। ये तो हमने क्लियर कर दिया है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड था, वाटर हमारा लिक्विड था, उसको हमने फ्रीज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है ये। अब इसके बाद आते हैं, अगर हम वाटर को फ्रीज ना करने की बजाय अगर उसको एवेपोरेट करें या फिर गर्म करें, हीट करें, तो वाटर को अगर हम एवेपोरेट करते हैं या फिर गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है कि जो वो वाटर होता है लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होने लगता है वाटर वेपर में। अभी वाटर था, वाटर, फिर उसके बाद वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होने लगा तो वेपर जो स्टेट होती है वो स्टेट कौन सी स्टेट होती है, गैसियस स्टेट। किस स्टेट की बात करें, गैसियस स्टेट। तो देखें अभी जो पहले लिक्विड से चेंज हुआ था किसमें, आइस बन गया था, तो वो थी उसकी सॉलिड स्टेट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड से क्या बन गया है, गैसेस बन गया है, मतलब वाटर वेपर बन गया है। तो ये स्टेट क्या आ गई है, गैसियस स्टेट। तो मैटर जो चेंज करने की पॉसिबिलिटी थी कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, हाँ ये तो कर सकता है। लेकिन अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो वी ऑल नो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। कौन, सॉलिड। सॉलिड क्या, एज आइस एग्जिस्ट करता है। लिक्विड, तो लिक्विड की तरह एज हम जानते ही हैं कि वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो नेम हो गया उसका वाटर वेपर। अब देखें, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। अब ये मैटर का स्टेट जो चेंज हो रहा है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चेंजेस हुए। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस। वी नीड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट इट। तो हमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर चाहिए हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, इससे जस्ट पहले सेकंड वाले पार्ट में जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं उनमें वो किसके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या, सॉलिड में तो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में देखा जाए तो क्या होते हैं, थोड़े लूज होते हैं। और गैसियस में देखा जाए तो बहुत ही लूज होते हैं, मतलब कि वो फ्रीली मूव कर पाते हैं।
कैसे मूव करता पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। ओके, अब हम ये डिस्कस करने के बाद इस पॉइंट पे आते हैं कि स्टेट हीटिंग द बीच। अभी सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन देखा हमने, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कन्वर्जन मतलब चेंज हो रहा है किसका, आइस टू वाटर। पहले आइस से क्या बन रहा है, वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। हमने आइस को लिया, आइस को गर्म किया, तो आइस को गर्म करने पे क्या बन गया, वो पहले तो लिक्विड स्टेट आएगा, और लिक्विड स्टेट के बाद फिर अगर उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं और ज़्यादा हीट करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, मतलब आ जाता है गैसियस स्टेट में। आगे, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम। पहले हमने लो फ्लेम पे किया। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। सबसे पहले हमने वो टेम्परेचर नोट कर लिया जिस टेम्परेचर पे आइस ने हमारा मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। पॉइंट ध्यान रखना, वो टेम्परेचर जिस पे आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया है। नाउ द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब फिर उसके बाद वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे जिस टेम्परेचर पे जितनी भी आइस थी वो पूरी की पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो गई, एज अ लिक्विड। अभी देखें, सिर्फ वाटर में चेंज हुआ है, अभी वाटर वेपर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी पहले हमें सबसे पहले स्टार्टिंग का टेम्परेचर नोट कर लेना है जब हमने गर्म करना स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट, कब नोट करना है टेम्परेचर, जब हमारा जितना भी आइस था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट यानी वाटर बन गया है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट boiling. Keep a careful eye on a thermometer reading till most of the water has vaporized. Okay? Record your observation. इस तरह से हमें इस ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है कि कितने टेम्परेचर पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। तो देखो, जब भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या उसको हीट किया जाता है, तो होता क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आने लगती है। और काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का जो मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी से क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो मूव करने का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और पार्टिकल्स जहाँ पे मूव करना वो स्टार्ट कर देते तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया था अभी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को क्या बोला गया, पार्टिकल्स। उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, जितना ज़्यादा हम हीट देंगे उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन। अब क्या होगा, जब वो वाइब्रेशन करने लगे हैं तो उनके उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होने लगेगा, लूज होने लगेगा। और वो अपनी पोजीशन से, जिस पोजीशन पे अभी स्टेबल थे, रिजिड थे, वो क्या लगे, उस पोजीशन से मूव करने लगेंगे अपनी फ्रीली स्टेट में। मतलब अब क्या, पहले तो वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, वाइब्रेशन के बाद जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होने लगा, लूज होने लगा, फिर उन्होंने फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया। A stage is reached when the solid melt and कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें सॉलिड मेल्ट होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो देखो, ये था मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड कन्वर्ट होने लगता है किसमें, लिक्विड में। किस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर को तो बताने की, टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रहता है, उसमें कोई हम आउटर प्रेशर या अप्लाई नहीं करते हैं, ओनली टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग
point. तो the melting point of a solid is an indication of strength of force of attraction between its particles. और यही melting point हमें बताता है कि उस solid के particles के बीच कितना ज़्यादा force of attraction है. तो जितना ज़्यादा किसी भी metal का या किसी भी solid का melting point जितना ज़्यादा होता है, उनके बीच force of attraction उतना ही ज़्यादा होता है. और अगर देखा जाए कि अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है. ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है. तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन. तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात करें आइस की, तो आइस का अगर हम नॉर्मली देखें, हमें ये माइंड में सेव होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होता है हमारा क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है. और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होता है हमारा कन्वर्ट होने लगता है किसमें, आइस में कन्वर्ट होता है. तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ही कहा जाता है 273.16. के सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, के होता है केल्विन. के क्या होता है, के सिंबल केल्विन. देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने मेजरमेंट क्या लिया है, केल्विन, और वहाँ पे यूनिट क्या लिया था, डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर वही चीज़ केल्विन में लिखें तो 273.16 केल्विन. तो इसमें 16 को हम निग्लेजिबल ना के बराबर मानते हैं, तो हम सीधा कह सकते हैं 273 केल्विन. कितना, 273 केल्विन. तो इससे एक चीज़ और भी पता चल जाती है हमें कि कोई भी वैल्यू अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, अगर हमें कन्वर्ट करना है उसको केल्विन में, तो 273 ऐड कर देना होता है. लाइक कोई भी टेम्परेचर हमें गिवन है, लाइक 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको केल्विन में, तो 273 10 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 283 केल्विन. तो कन्वर्ट करना आ गया हमें किस तरह से हम डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केल्विन में. तो यहाँ पे बताया गया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, या फिर लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. तो मेल्टिंग तो समझते हैं आप कि हमारी जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम भी मेल्ट होना, मतलब क्या, पहले आइसक्रीम कैसी थी, सॉलिड थी, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगी, लिक्विड बनने लगी. मतलब क्या होगा, मेल्ट होने लगी हमारी आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट होने लगी. सेम ऐसा ही समझ लीजिए हमारा जो आइस था, आइस मेल्ट होने लगा तो किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा. तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट is also known as fusion. तो change of solid state into liquid state is also known as fusion. तो यहाँ पे जो फ्यूजन पॉइंट इंडिकेट किया गया है वो मेल्टिंग के लिए किया गया है, लेकिन एक्जैक्टली अगर फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन क्या होता है, आपको पता है कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन. तो देखें यहाँ पे कुछ टर्म, उसे मेल्टिंग कहेंगे हम, फ्यूजन ये मे बी पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. तो क्या, द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, कोई चेंज अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में हो रहा है तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं. ओके, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है, इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, इसका टेम्परेचर सेम रहता है. सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. अब देखो बात की गई है यहाँ पे, कोई भी हमने सॉलिड ले लिया, लाइक आइस ले ली, हमने आइस ले ली, तो आइस को जब हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम. तो इसका टेम्परेचर सेम रहता है तब तक कि जब तक कि पूरा जितना भी आइस है कन्वर्ट नहीं हो जाता है किसमें, लिक्विड में. क्यों होता है ऐसा, इसकी एनर्जी कहाँ जाती है, सो डज वेयर द हीट एनर्जी गो, हीट एनर्जी हमारी कहाँ चली जाती. तो इस प्रोसेस में होता ये है कि जब भी किसी भी सॉलिड पार्टिकल को, यानी कि हम आइस को ले लें, उसको हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले सॉलिड यानी मॉलिक्यूल्स के बीच क्या बने होते हैं, बॉन्ड्स बने होते हैं. मतलब एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं. तो पहले तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनके उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए.
किसको? उन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। तो मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हमने देखा दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीचेज। यानी कि जब तक मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा था, मेल्टिंग पॉइंट तो समझ गए ना आप क्या हो, कि वो पॉइंट जिस पे मतलब क्या होता है, सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये तो बस समझ चुके हैं। टिल द ऑल द आइस मेल्ट, यही हमने बात की, जब तक कि पूरा आइस कन्वर्ट नहीं, मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक वो क्या हो जाता है, मतलब उसी स्टेट में रहता है, मतलब कि टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता है। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दिस इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट यूज अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस फोर्स के थ्रू वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ये एनर्जी यूज होती है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से ये बिना प्रॉपर्टी शो किए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर इज नोन एज द लेटेंट हीट। तो इसी कंटेंट दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर, तो यही जो हिडन कंटेंट है कि मतलब किसी चीज को हम किसी सॉलिड को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पे जब तक कि पूरा जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस मतलब कि तब तक की उसकी हीट क्या नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इसी को तो क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट कहते हैं। तो द वर्ड लेटेंट मींस इज क्या है, लेटेंट हीट एनर्जी मींस क्या है, इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg जो हमने सॉलिड लिया है किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATP भी बोलते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इस मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो अब हम ये चीज़ देखो क्लियर हो गई है कि अगर पार्टिकल्स की बात करें, अगर वाटर पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा इन कंपेयर टू उसी 0 टेम्परेचर पे क्या है, आइस है, तो आइस में क्या होगा, कम एनर्जी होगा। क्यों कम एनर्जी होगा, क्योंकि देखें अभी पहले हमने क्या लिया, एक साइड लिक्विड लिया, एक साइड क्या लिया, सॉलिड लिया। आइस कैसा है हमारा, सॉलिड है, और वाटर कैसा है, लिक्विड है। तो देखें अगर हम आइस को लेते हैं तो आइस में पहले हमें हीट की रिक्वायर्ड होगी, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके बीच जो बॉन्ड बने होंगे उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होगी हीट। लेकिन जो ऑलरेडी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है उसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर दोनों पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि कहां पे हमारा एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर है ये कि वाटर में एनर्जी ज्यादा होगा इन कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस सेम टेम्परेचर पे। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखें आगे, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं किसको, वाटर को, पार्टिकल्स start moving even faster at a certain particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other। तो क्या कर चुके होते हैं, ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोड़ देते हैं। ओके, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अब देखें अब होता क्या है, अभी तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में, लेकिन अगर लिक्विड को ही हम गर्म कर रहे हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और लूज होगा, और लूज होने के साथ साथ जो लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ,
एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल होना, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसी की बात कर रहे हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स रखा था, यहाँ पे भी फिक्स रहेगा। ओनली चेंज कहाँ पे हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। पहले भी हमने किस में चेंज किया था, किस में, मेल्टिंग पॉइंट में चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की, तो उसमें भी चेंज हो रहा है कहाँ पे, टेम्परेचर में। बॉइलिंग इज अ वर्क फिनोमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द वर्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो एक साथ इकट्ठे अमाउंट में जो लिक्विड होता है वो एनर्जी गेन करके किस में चेंज होने लगता है, वेपर स्टेट में चेंज होने लगता है, मतलब गैसियस स्टेट में चेंज होने लगता है। तो हमें पता है वाटर यानी जिस पॉइंट पे वाटर का बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका जिस पॉइंट पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो देता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखें, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, 100 है, तो केल्विन में कितना होना चाहिए। मैंने अभी पहले बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो जैसे अगर हमने किसकी बात की थी, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसमें 273 ऐड किया था, तो कितना हो गया था उसका मेल्टिंग पॉइंट, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। लेकिन इसकी बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो वाटर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना, 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 373। 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373, यानी 373 की ये क्या हो गया, केल्विन में हो गया है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी तो हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ किसका, वहां पे हम क्या कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब आ गई है यहाँ पे वेपराइजेशन की बात। लेटेंट हीट वहां पे भी था, लेटेंट हीट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम वेपराइजेशन की लेटेंट हीट की बात। तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर। तो क्या वाटर से ज़्यादा एनर्जी किस में होगा, 373 केल्विन में। तो दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि वो हीट जिस हीट पे हमारा सॉलिड जो सॉरी लिक्विड है कन्वर्ट होने ही वाला होता है किसमें, वेपर में, वही हीट हमारी कहलाती है लेटेंट हीट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे यानी 373 केल्विन हो गया है लेटेंट हीट। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। ओके, अगर लिक्विड को हमने हीट किया और ज़्यादा तो कन्वर्ट हो गया हमारा गैस में। अब गैस को अगर हम कूल करें, गैस को अगर ठंडा कर लें, तो गैस ठंडा करने में क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट हो जाता है, और लिक्विड अगर और ठंडा करें तो वो हो जाता है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, सॉलिड स्टेट। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड का ये तो आप लोगों को समझ में आता है कि हमने जैसे अगर क्या वाटर लिया था तो वाटर को हमने क्या किया, अब फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वहीं हमने बाहर आइस को निकाला और थोड़े टाइम के लिए रख दिया एज ए नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। लेकिन हम बात करें लिक्विड और गैसेस को हमें देखना है, तो ये कैसे देखें, तो लिक्विड, ये तो हमें पता है कि लिक्विड को हम गर्म करते हैं, वो गर्म हीट करते हैं या गर्म करते हैं या वेपराइज करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हमारे इन्वायरमेंट में एक साइकिल चलती रहती है, वाटर साइकिल, जिसको कहा जाता है कि वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में होता क्या है कि हमारा जितना भी सरफेस का वाटर होता है वो कहाँ जाता है, हीट की वजह से वेपराइज होता है, और वेपर में कन्वर्ट होके वो कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर आसमान में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। आपने क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा होगा, क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, और वही बादल फिर से आके बरसते हैं। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो वेपर था किस में कन्वर्ट हो गया है, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, यानी फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया है। कब हुआ है ये, ठंडा होने पे। ओके, सो वी इनफियर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये सब किसके साथ हो रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने लो कर दिया, टेम्परेचर
टेम्परेचर लो कर देने पे क्या सॉलिड बन गया, उसके बाद लिक्विड, देन गैसेस। इस तरह से टेम्परेचर, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्टेट होती है उस स्टेट से कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर को चेंज करना होता है। क्लियर है? We have learned that substances around us change state from solid to liquid, what from liquid to gas on application of heat. Liquid से गैस में कब कन्वर्ट होंगे? जब हम उसे हीट देंगे। What there, अगर हम बात करें what there are some that change directly from solid state to gaseous state, लेकिन कुछ हमने देखे होंगे कि जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट, विदाउट किस में चेंज हुए, इसकी लिक्विड स्टेट में। ओके, क्लियर है? तो इस पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप देखिए, जितना मैंने आपको समझाया है आप बस उतने पॉइंट पे फोकस्ड रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम आगे कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइन बाय लाइन समझेंगे, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट मिसिंग है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिसको फिर मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वो चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कंटिन्यूसली इसी तरीके वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।